क्या आपने कभी सोचा है कि वो दौर जब सिनेमा एक एहसास हुआ करता था, कहाँ खो गया? वो दौर जब फ़िल्म का हर एक सीन एक मुकम्मल आर्ट पीस हुआ करता था, मगर आज की फ़िल्म्स महज़ बिज़नेस और ब्लॉकबस्टर नंबर बनकर रह गई हैं। आज हम इस एपिसोड में बॉलीवुड और लॉलीवुड की असल कहानी को एक्सप्लोर करेंगे। हम बॉलीवुड और लॉलीवुड के उस दौर के बारे में जानेंगे, जो आज भी हमारे दिलों में है। 1940 से 1970 जब सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि ज़िंदगी का आईना हुआ करता था। इस दौर की हर फिल्म एक ऐसी कहानी सुनाती थी कि जिसमें माशरे की अक्कासी के साथ साथ दुखों और खुशियों का असली रंग शामिल होता था। राज कपूर, गुरुदत्त और बिमल रॉय जैसे डायरेक्टर्स ने ना सिर्फ फिल्में बनाई बल्कि अपनी फिल्मों में ज़िंदगी के असल जज्बात को बयान किया। फिल्म्स सच एज मुगल आज़म, प्यासा और मदर इंडिया ने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। The soulful voices of Mohammad Rafi, Lata Mangeshkar and Kishore Kumar. Those songs have touched our hearts till date. वहीद मुराद ने पाकिस्तानी सिनेमा को एक नया रंग दिया। उनका रोमांटिक स्टाइल पैशन से भरपूर था। मैडम नूरजहां की आवाज़ ने सिनेमा को चार चांद लगा दिए। उनके गीत आज भी सुने जाते हैं और उनकी काबिलियत को सराहा जाता है। अरमान और आईना जैसी फिल्म्स उस दौर की तहजीब और सकाफत की भरपूर अक्कासी करती हैं, जहां हर फिल्म मुकम्मल आर्ट और टैलेंट से भरपूर हुआ करती थी। फिल्म्स माशरे में बदलाव लाने की एक कोशिश हुआ करती थी, लेकिन फिर वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। 1980 से 1990 का दौर, जब सिनेमा ने एक नया फार्मूला इख्तियार किया। बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन का एंटी यंग मैन एरा शुरू हुआ, जहां हर फिल्म में रिवेंज, एक्शन और ड्रामा का तड़का लगाया गया। अमिताभ बच्चन ने एक ऐसा पर्सोना क्रिएट किया जो लोगों के दिलों को छुपाया। उनकी डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें एक नई पहचान दी। और फिर रोमांस का दौर भी आया, जहां शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान ने लोगों को अपनी फिल्म्स में सपनों का जहान दिखाया। और फिर म्यूजिक इंडस्ट्री ने भी एक नया रूप धारा। AR रहमान की इनोवेटिव ट्यून्स ने म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नया बूस्ट दिया। 1980 और 1990 के इस दौर में लॉलीवुड ने अनफॉर्चुनेटली एक अलग ही रास्ता इख्तियार कर लिया था। ओवर द टॉप डायलॉग्स और पंजाबी एक्शन फिल्म्स ने काफ़ी डोमिनेट किया। पॉलिटिकल टर्बुलेंस और सेंसरशिप के असरात ने क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को दबा दिया और इंडस्ट्री ज़वाल पजीर हो गई। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पहले हर फिल्म में दिल और दिमाग का खेल हुआ करता था, आज सिर्फ एक प्रेडिक्टेबल फार्मूला बनकर रह गई थी। एक तरफ बॉलीवुड जो ब्लॉकबस्टर्स बना रहा था और दूसरी तरफ लॉलीवुड अपनी ओरिजिनलिटी खोती चली जा रही थी। 2000s के बाद सिनेमा में एक नया दौर आ गया। बॉलीवुड ने अपने आप को एक कमर्शियल एम्पायर में बदल दिया, जहां ब्लॉकबस्टर फिल्म्स और बॉक्स ऑफिस के नंबर्स ही सब कुछ हुआ करते हैं। सलमान खान की ईद रिलीजेस, अक्षय कुमार की पेट्रियोटिक हिट्स और शाहरुख खान की स्पेक्टेकल्स ने 100 करोड़ क्लब को एक स्टेटस में बदल दिया। रीमेक्स, सीक्वल्स और फ्रेंचाइज फिल्म्स ने ओरिजिनलिटी को मुश्किल से जिंदा रखा है, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स ने इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को एक नया स्टेज दिया है। बॉलीवुड के रेवोल्यूशन में साउथ इंडियन फिल्म्स का भी बहुत अहम किरदार है। बाहुबली और KGF जैसी फिल्म्स ने बॉलीवुड के फार्मूला को चैलेंज किया। पाकिस्तान का सिनेमा जो ज़िंदगी से महरूम हो गया था, अब नए डायरेक्टर्स और नई सोच की वजह से फिर से उभरने लगा है। सरमद सुल्तान खुसरत की कमली, जिंदगी तमाशा, साइम सादिक की जॉयलैंड, शुएब मंसूर की खुदा के लिए और केक जैसी फिल्म्स ने इंटरनेशनल ऑडियंस को खूब अपनी तरफ माइल किया है। डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तानी कंटेंट को एक ग्लोबल स्टेज पर ले आए हैं, जहां अब क्वालिटी और ओरिजिनलिटी की एक नई पहचान रकम हो रही है। इस दौर का सिनेमा, चाहे वो बॉलीवुड हो या लॉलीवुड, अपनी ओरिजिनलिटी और पैशन से लोगों को एंटरटेन कर रही है। ये दौर सिर्फ बिजनेस का नहीं बल्कि ये क्रिएटिविटी का भी दौर है। ये नए टैलेंट का दौर है। हम सब जानते हैं कि सिनेमा सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाली बात नहीं, बल्कि हमारे दिल और दिमाग का आईना है। आज जब सारे फिल्म मेकर्स अपने अपने चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या हम सिनेमा के उस असल जादू को वापस ला सकते हैं? क्या हम उस वक्त की यादों को, जब हर फिल्म में एक नई सोच हुआ करती थी, दोबारा जगा सकते हैं? आपकी सोच और आपकी सपोर्ट ही हमारे सिनेमा के मुस्तकबिल को तय करेगी। व्हाट डू यू बिलीव? कैन वी रिवाइव द ट्रू मैजिक ऑफ द सिनेमा? तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है? क्या सिनेमा दोबारा से रंगीन होना चाहिए? अपनी कीमती राय कमेंट्स में दीजिए और मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।